इलेक्शन। लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार गोपालपुर विधानसभा की जो बैठक हुई है, बैठक में आप लोग आए हैं, क्या उद्देश्य रहा है बैठक का? मैडम आप। जी, सबसे पहले तो मैं एक लोकसभा प्रत्याशी होने के नाते इस विधानसभा गोपालपुर विधानसभा की तमाम जनता को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जहाँ तक उद्देश्य की बात है, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर, क्योंकि संगठन ही सबसे सर्वोपरि होता है, किसी भी राजनीतिक दल का संगठन सर्वोपरि होता है, तो इस चुनाव के बाद संगठन की समीक्षा के लिए और चुनावी समीक्षा के लिए बहन जी ने के आशीर्वाद से जो भी टीम गठित किया है, तो हम सभी अपने टीम के साथ आदमगढ़ मंडल के सभी विधानसभा में जाने का काम कर रहे हैं और संगठन को लेकर मजबूती जो बहन जी का दिशा निर्देश है उसको पूरी तरह से फॉलो कराकर सन 2027 में मान्यवर काशीराम जी के सपनों को साकार करते हुए उत्तर प्रदेश को एक विकास देने के लिए, एक बल देने के लिए आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही तमाम लोगों का संकल्प है। यहाँ के जो भी हमारे कार्यकर्तागण है, पदाधिकारीगण है, सभी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, सब ने यही संकल्प लिया है। हमारा मिशन अगला सन 2027 को लेकर काम करने का है। लगातार जिले से लेकर के विधानसभा का आप लोग समीक्षा कर रहे हैं और विधानसभा में एक सीट पर सिमट गए और लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली। किस तरह से बहुजन समाज पार्टी को आप लोग खड़ा करेंगे? बिल्कुल खड़ी होगी। बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी से पहले एक मिशन मूवमेंट है जो एक विचारधारा पर आधारित है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब ने इस देश की दशा को देख करके और जो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का जो योगदान था इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सोच पे चल करके बहुजन समाज पार्टी बनाया। और ये जो 2024 का चुनाव हुआ, इसमें तमाम तरह का षड्यंत्र हुआ, विरोधी पार्टियों द्वारा छल दम द्वेष तमाम भावनाओं को देख लेते हुए और ख़ास तौर से मीडिया का गलत प्रयोग करके बहुजन समाज पार्टी के जो सच्चाई है उसको छुपाया गया। चाहे संविधान की बात बचाने की बात हो, चाहे जो भी बातें हों, ये जो सच्चाई है उसको नहीं दिखाया गया कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में ऐसी पार्टी है जो केवल और केवल संविधान के आधार पे काम करती रहती है। जब भी उत्तर प्रदेश में आप सबने देखा 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, बहन जी ने जो कुछ भी काम किया संविधान पे आगे चल करके, लेकिन तमाम इधर विरोधी दल के लोगों ने संविधान के नाम पे दुरुपयोग करके लोगों को बरगला करके ठगने का काम किया, जिसका खुलासा होना शुरू हो गया। आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। निश्चित रूप से सारे लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। आए हैं। इसके बाद आने वाले जो चुनाव है, इस समीक्षा बैठक के बाद किस तरीके की तैयारियां आपकी होंगी? सबसे पहले आप सभी सम्मानित साथियों का और आजमगढ़ की आज गोपालपुर विधानसभा की बैठक में जो समीक्षा बैठक के रूप में की गई है, आए हुए सभी साथियों का और आपके चैनल का हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के विषय में सारी चीज़ आप जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, एक मिशन है जो महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलती है। हम चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन हम अपना मनोबल नहीं हारे और यही सोच करके दिन आते हैं फिर जाते हैं। तो हम देख रहे हैं पिछले विधानसभा से आज की लोकसभा का जो रिजल्ट आए हैं, मायूस तो हम जरूर हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं टूटी है। इस अतः फिर त्रिस्तरीय चुनाव आगे है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। हम पूरी तरह से बूथ पर जाएंगे, सेक्टर में जाएंगे, विधानसभाओं में जाएंगे। बहन जी ने जो हमको एक सूत्र दिया है कि सक्रिय को लाओ निष्क्रिय को हटाओ, सक्रिय लाओ निष्क्रिय हटाओ के तहत काम करके जो मिशन मूवमेंट से जुड़ा हुआ साथी है उसको मौका दे करके और पुनः बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करेंगे और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है। कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी से जो नेता पैदा होते हैं वो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं
और जब चुनाव आता है तो कहीं संविधान बचाने की जो बातें की गई, और अब की बार लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का 10% वोट घट गया है। किस तरह से आप फिर से आप लोग मजबूत करने का? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट है, हमारा उस पर कोई शक नहीं है। बहन जी ने कहा है इस बात को, और हम भी उसको दोहराना चाहते हैं कि आज भी बहन जी का जो अपना निजी वोट है, जो बहुजन का निजी वोट है, जिसमें हमने सरकारें भी चलाई हैं। 2007 में बहुमत की गवर्नमेंट रही, जो सर्व समाज के साथी और भाईचारा के बदौलत बनी थी। सारे साथी साथ में रहे, सर्व समाज के साथी साथ में रहे। कहीं न कहीं कुछ विरोधियों ने साजिश रची, और कुछ लोग तो आप ही ने नाम लिया है कि हमारे ही दल से, जिन पर भरोसा जताया गया, जिन पर पार्टी ने पूरा भरोसा जताया, मौके भी दिए, यहाँ तक कि कई पद देकर के मान्या बहन जी ने चलाने का काम किया। वो लोग मान्या बहन जी के भरोसे को तोड़े, और वही लोग जाकर के दूसरे जगह षड्यंत्र रच रहे हैं। और इनका षड्यंत्र मात्र एक है कि बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करो। इसको कमज़ोर करने के लिए हमारे ही लोगों को उकसा करके नए नए दल बनाए जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे को लेकर के नीला गमछा लगा करके जय भीम कहने वाले तमाम लोग मिल जाएंगे, कि माननीय बहन जी को नेता मानने वाले और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखने वाले मेरे जैसा मिशनरी और आपके जैसे बहुजन के समर्थक ही मिलेंगे। इस पर विश्वास रखिए। आने वाले दिन में हम कैडर के साथी हैं, कैडर पर काम करेंगे, बूथ स्तर तक काम करेंगे, और पुनः बहन जी को सत्ता में लाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, थैंक यू।